जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में आर्य समाज के लोगों का सिर्फ एक काम है, वो ये कि लोगों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भ्रमित किया जाए और नफरत की आग भड़काई जाए। इस विषय में ये लोग आए दिन नई नई वीडियोस पोस्ट करते हैं जिसमें झूठी और उल्टी सीधी बातें दिखाई बताई जाती हैं मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ। इसी विषय में इस आचार्य ने कुरान के विषय में वीडियो पब्लिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि कुरान में कॉन्ट्राडिक्शंस कितने हैं, विरोधाभास कहां कहां पर है, और 4 पार्ट में वीडियो पब्लिश की है। मैंने इससे पहले अपनी इस वीडियो में उसके 2 पार्ट का जवाब आपके सामने रखा था, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको समझ में आएगा कि लोग किस स्तर पे लोग पाखंड मचा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि वो जो रिमेनिंग 2 पार्ट थे उसका पार्ट 3 और पार्ट 4, उसमें जो पॉइंट्स उसने लोगों के सामने रखा है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस व्यक्ति के, इस आचार्य के मानसिकता में कितना विरोधाभास है। लेकिन आइए सबसे पहले उसने जो पॉइंट्स रेज किया है उसकी तरफ एक नजर डालते हैं। पार्ट 3 में इस आचार्य ने सबसे पहला पॉइंट ये रखा कि कुरान में सूरह बकरा में ये कहा गया है कि अल्लाह झगड़ा फसाद पसंद नहीं करते हैं, और ये बात कुरान में कई आयत में कही गई है। लेकिन इसके विरोधाभास में, कॉन्ट्राडिक्शन में, इसने कुरान की चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 123 रखते हुए ये कहा, और उसके ट्रांसलेशन को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करते हुए ये क्या कहता है, पहले उसको सुनिए, उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। कुरान सूरा अनआम आयत नंबर 123 में खुदा ने कहा है कि हमने हर बस्ती में बड़े बड़े अपराधी पैदा किए हैं ताकि वहां पर झगड़ा फसाद हो सके। ये बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ये बताऊं कि इस आयत का जो सबसे पहला वर्ड है उसी में इसका ये क्लेम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आयत में कहा गया वकज़ालिक, इसी प्रकार से, इसी तरह से। किस प्रकार से? इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि इस बंदे ने इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया है लोगों के सामने, इसलिए कि इस आयत करीमा से पहले 5 आयत के अंदर एक लंबी चौड़ी बात चली आ रही है कि समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो झूठा धर्म बनाते हैं, कल्ट पैदा करते हैं और उसके अनुसार लोगों को रूलिंग्स बताते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे देश में ही एक विशेष समुदाय ऐसा है जो गार्लिक, जिंजर, लहसुन वगैरह इस तरह की चीजों को नहीं खाता है, उसे खाना गलत समझता है। या कुछ लोग हमारे देश में कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, हालांकि पूरी दुनिया मांस खाती है, और वो इस तरह की बात बोल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे लोगों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है पिछली 5 आयत में। उसके बाद कहा गया इसी प्रकार से है, जो लोग बड़े बनने वाले लोग होते हैं, जिनके पास अथॉरिटीज और पावर होती है, वो चाल चलते हैं। शब्द आया है लियम कुरूफिया, लेकिन इसने क्या कहा, ताकि झगड़ा फसाद हो सके, और असल आगे के शब्द को इसने छुपाया है जो जिसमें कहा गया वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, वो जो चाल चलते हैं वो अपने ही खिलाफ चाल चलते हैं। मतलब यह है कि उसका जो असल गुनाह है, असल वबाल है, असल आजाब है, वो उन्हीं लोगों को होगा जो चाल चल के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन समाज को इस तरह से बनाया गया है कि सबकी परीक्षा हो जाती है। जो लोग ऐसी चाल चल के दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं उनकी भी परीक्षा होती है, और दूसरे लोगों की भी परीक्षा होती है कि कौन है जो अंधी भक्ति करते हुए उनकी पैरवी करता है और कौन है जो उनकी पैरवी नहीं करते हैं। तो मूल रूप से इस शख्स ने इस आयत के से पहले जो 5 आयत है उसको स्किप किया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों को दिखाया, और इसी वजह से इस व्यक्ति को इस आयत के पहले शब्द को स्किप करना पड़ा, वह कज़ालिका, इसी प्रकार से, और इस आयत के जो लास्ट के शब्द है उसको भी इसने स्किप किया, और ये बीच के शब्द को दिखा रहा है वो भी गलत ट्रांसलेशन करते हुए। चलते हैं अगले पक्ष की तरफ। दूसरा पक्ष रखते हुए इस व्यक्ति ने यह बताया कि कुरान चैप्टर नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा है कि मेरे पास बात बदलती नहीं है, और इसका विरोधाभास दिखाते हुए यह कहता है कि सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब हम अपनी किसी आयत को बदलते हैं, मनसूख करते हैं, तो कोई दूसरी आयत दे देते हैं। तो ये बंदा ये कह रहा है कि इसके अंदर तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन सा नजर आ रहा है। एक तरफ अल्लाह ने कहा मेरे पास बात बदलती नहीं है, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है हम अपनी आयत को बदल करके और कोई दूसरी आयतें दे देते हैं। ये बिल्कुल लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। कैसे? चैप्टर 50 आयत नंबर 28 से पहले की आयत में कुछ बात बताई गई है जिसको स्किप कर दिया है और डायरेक्ट बीच से एक आयत दिखा दी है।
चैप्टर नंबर 50 आयत नंबर 27 में ये बताया गया और उससे पहले की आयत में ये बताया गया कि बरोज़े क़यामत भी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे और ये कहेंगे कि तुमने हमें क्यों बहकाया। आगे वाला कहेगा हमने बहकाया नहीं, सिर्फ तुम्हें कुछ बात बताई, तुमने अंधी भक्ति की, हमारी पैरवी शुरू कर दी, हमारे पीछे चलने लगे, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है चैप्टर नंबर 50 की आयत नंबर 28 में, क़ाल ला तख्तसिमू लदय्या, मेरे सामने मेरे पास आज बहस मत करो, इल्जाम मत लगाओ एक दूसरे पे। वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद, हालांकि इससे पहले तुम्हारे पास वईद संदेश आ गया था कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसके बाद कहा गया है कि मा युबद्दिलुल क़ौल लदय्या, मेरे पास बात बदलती नहीं है। कोई ये चाहे कि अपनी बात को बदल करके अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूं। तो यहां पर बात ये हो रही है कि लोग कोई अपनी बात अल्लाह के पास बदल नहीं सकते हैं। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 106 में कहा गया है कि अल्लाह जब अपनी किसी आयत को मनसूख करते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी कोई दूसरी आयत देते हैं। यहां पर आपको बताता चलूं, एक इशारा करता हूं कि आर्य समाज के लोग ये कहते हैं कि अल्लाह बार बार अपना संदेश बदल के भेजते थे, अल्लाह भूल गए थे, इस तरह की उल्टी सीधी बात की है। ये लोग इस कदर जाहिल है कि इन्हें यह नहीं मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी अपनी कोई किताब नाजिल की है, कोई संदेश भेजा है, तो उस किताब में ये लिख दिया जाता था, ये बता दिया जाता था कि कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला अपनी दूसरी किताब या दूसरा संदेश नाजिल करेंगे। लेकिन इस तरह की बात खैर इन लोगों को मालूम नहीं है। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे जब सत्यार्थ प्रकाश के विषय में बात की जाएगी। खैर, अब ये दो अलग अलग तरह की बात है जिसमें अगर कोई सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करेगा तो यकीनी बात है कि उसे कॉन्ट्राडिक्शन ही नजर आएगा। तो ये इसमें उस शख्स के अपनी अक्ल का दोष है, नहीं है कि कुरानी आयत का। और ये तो बहुत छोटी बात है, अगले पक्ष की तरफ आपको लेकर के चलता हूं जिसको जान करके आप चौंक जाएंगे। थर्ड पार्ट में अगला पक्ष दिखाते हुए इस व्यक्ति ने यह बताया कि सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा है, मर्दों से यह कहा है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, गलत निगाह किसी पर न डालें, गलत चीजें न देखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, इसमें उनके लिए ज्यादा पाकीज़गी है। ये तो एक बात हो गई। इसका विरोधाभास दिखाते हुए ये बंदा कहता है कि इसी चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 33 में कहा जा रहा है, तवील आयत है, उसमें काफी सारी बात बताई गई है इसी विषय में, लेकिन इस व्यक्ति ने वहां पर ट्रांसलेशन को चेंज कर दिया। लेकिन यदि कोई लड़का उनके साथ में जबरदस्ती करता है, उनके साथ में रेप करता है या कुछ भी ऐसी बात करता है, तो जो अल्लाह है वो मजबूर किए जाने वाले व्यक्ति को क्षमा करने वाला मेहरबान है। पूरा का पूरा बोझ औरतों के ऊपर डलना है, लड़कियों के ऊपर डलना है, लड़कों को, आदमियों को, मर्दों को पाक साफ निकाल देंगे क्योंकि अल्लाह जो है वो मेहरबान हो जाता है। अब यहाँ पर आप नीचता का अंदाजा लगाइए। उस आयत में, आयत नंबर 33 में अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि वो औरतें, वो महिलाएं जिन्हें मजबूर किया जाता है गलत करने पर, उनको अल्लाह माफ फरमाने वाला है। लिइक्राहिहिन्न गफूरुर रहीम का शब्द है। यहाँ पर इस वर्ब का जो फॉर्म आया है इक्राहिहिन्न, ये होता ही है थर्ड पर्सन फेमिनाइन जेंडर प्लूरल के लिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो लिइक्राहिहिन्न का मतलब ही है कि उन औरतों, उन महिलाओं को जिन्हें मजबूर किया गया गलत काम करने पर, जिनसे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह करवाया गया, अल्लाह उनको माफ करने वाला गफूरुर रहीम है। यहां पर आप नीचता की इंतहा देखिए आर्य समाज के लोगों की कि कैसे वो अनुवाद को चेंज करके, अनुवाद को, ट्रांसलेशन को बदल करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से फिर थर्ड पार्ट में उल्टी सीधी बेबुनियाद बात की गई है। चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में इस आचार्य ने यह कहा कि कुरान में चैप्टर नंबर 7 में यह बताया गया है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया है, और इसके विरोधाभास में इसने ये कहा कि अल्लाह, कुरान में सूरह नहल में भी ये कहा गया है कि अल्लाह जब किसी चीज को बनाना चाहते हैं तो कहते हैं कुन फयकून, हो जा, तो वो हो जाता है। तो अब ये कह रहा है फिर 6 दिन कैसे लगे, और इस तरह का ऑब्जेक्शन आपने आर्य समाज के और लोगों से भी सुना होगा। लेकिन इसका जवाब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पहले ही बहुत डिटेल में दिया है कि सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो 6 दिन है, सित्तती अय्याम का वर्ड आया है। ये अय्याम का अरबिक लैंग्वेज में कई सारे अर्थ होते हैं।
दिन भी होता है और ईपॉक भी होता है, एक लंबे समय काल को भी कहा जाता है। बल्कि कुरान में तो ये तक बताया गया है कि अल्लाह के जो दिन है, जो वो ईपॉक है, वो इंसानों के दिन से अलग है, मुख्तलिफ है। इस विषय में कुछ आयात है, लेकिन इस वीडियो में मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला के तख्लीक का, वो जो चीजों को बनाता है, उसके कई सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर वो किसी चीज को कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे अल्लाह चीजों की तख्लीक करता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को भी बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह अगर चाहे कि बीज में से पेड़ बना देना, अल्लाह कहेंगे हो जा, तो वो पेड़ बन जाएगा। अल्लाह को ऐसी कुदरत है, वो हर चीज पर कादिर है। लेकिन हम इस संसार जगत में देखते हैं कि बीज में से पेड़ के बनने का एक सिस्टम है। उसको मिट्टी में रखा जाता है और वो एक समय के बाद जो है वो एक वृक्ष की शक्ल लेता है। 6 दिन में किस चीज को हुक्म दे के बनाया गया, किस चीज को फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप किया गया है, अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू किया गया है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को नहीं बताया है। लेकिन जो लोग कुरान में सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढना चाहते हैं, वो लोग इधर उधर की इररिलेवेंट चीजों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, वही यहां पर किया गया है। चौथे पार्ट का अगला पक्ष रखते हुए 2 आयत लोगों के सामने पेश की गई है। मैं वो दोनों आयत आपके सामने रखता हूं और आप खुद विचार कीजिए कि इसमें विरोधाभास है या नहीं है। सबसे पहले सूरह नहल की आयत नंबर 22 में कहा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम सब का इलाह माबूद एक है। फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जो लोग आखिरत पर, मतलब इस जगत के बाद दूसरे जगत पर ईमान नहीं रखते हैं, यकीन नहीं करते हैं, कुलूबुहुम मुनकिरतुन, उनके दिल इनकारी हैं। मतलब दिमाग में, उनके बुद्धि में तो ये बात समा जाती है कि इस जगत के बाद भी कोई जगत हो सकता है, लेकिन उनके दिल असल में मानने को तैयार नहीं है। वहुम मुस्तकबिरून, और वो तकब्बुर से मुंह मोड़ते हैं या तकब्बुर करते हैं। इसके विरोधाभास में, कॉन्ट्राडिक्शन में कहा जा रहा है कि सूरह अनकबूत की आयत नंबर 20 में कहा गया, कुल सीरू फिल अर्ज़, इनसे कहो कि जमीन में सैर करे, घूमे फिरे, फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, और ये देखे कि हमने पहली बार इस जगत को किस तरह से बनाया है। सुम्मल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरह, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जो अल्लाह पहली बार इस जगत को बना सकता है, वो दूसरी बार भी बना सकता है, बल्कि दूसरी बार क्या, सैकड़ों बार भी बना सकता है। इन दोनों आयात के अंदर मुझे तो एज सच कोई कॉन्ट्राडिक्शन नजर नहीं आता है। लास्ट बात जो इस वीडियो में कही गई है वो ये है कि इस्लाम में ये कहा गया है कि 1.25 लाख पैगंबर है, और इसके विरोधाभास में ये बंदा कहता है कि कलमे में सिर्फ मोहम्मद साहब का नाम लिया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि ये किस कदर बेवकूफ़ी की बात है, मूर्खतापूर्ण बात है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये कह रहा है कि कलमे में 1.25 लाख नाम होने चाहिए थे, इतना लंबा कलमा होना चाहिए था मुसलमानों का। इस पर तो मैं समझता हूं कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां ये बताता चलूं कि मैंने अपनी पिछली इस वीडियो में ये बात बताई है कि वो जो 1.25 लाख की बात है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, जो लोग जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसी तरह से फिर ये कहा गया कि आदम को लोग मुसलमान नहीं मानते हैं, और ये वो उल्टी सीधी बेवकूफ़ी की बातें की गई है। इस विषय में मैंने कई सारी वीडियोस पब्लिश की हैं, जो लोग डिटेल्स जानना चाहते हैं वो मेरी उन वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए इस व्यक्ति की तरफ आते हैं, इसकी मानसिकता में कितना विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है मेंटालिटी में। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट में जो बात मैंने रखी थी उसमें मैंने दिखाया था कि आर्य समाज के लोगों के विचारधारा में, उनकी अपनी आइडियोलॉजी में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। इस वीडियो में आपके सामने एक और बात रखता हूं कि इस बंदे से जब ये पूछा गया, मैंने भी पूछा, बहुत से हिंदू लोगों ने भी पूछा कि आर्य समाज के लोगों की मान्यता भारत में ही सीमित है, भारत के बाहर तो पूरे विश्व में कोई स्वीकार ही नहीं करता है, उसको कोई मानता ही नहीं है। तो इसने ये बताया कि विल स्मिथ जो हॉलीवुड का एक्टर है, उसने भारत में आकर के सनातन धर्म स्वीकार किया और फिर सनातन धर्म के अनुसार पूजा पाठ वगैरह उपासना भी की है। हालांकि लोगों की आंख में क्या धूल झोंका है। विल स्मिथ जब भारत आए थे तो उसने शिवलिंग पर अभिषेक किया था। आर्य समाज शिवलिंग पर अभिषेक करने को सही नहीं समझता है। पिछले दिनों हमने जैसे कि आपको बताया था कि विल स्मिथ भारत आए थे और उन्होंने किस प्रकार से सनातन परंपरा के अनुसार यहाँ की परंपराओं को जाना और यहाँ पर आकर के पूजा उपासना भी की। यही नहीं, इस बंदे ने कुछ सीरीज में वीडियोस बनाई और ये दर्शाया कि भारत के विद्वानों ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है, और उसमें इस बंदे ने एक वीडियो बनाई है कि ओशो ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है।
हालांकि इसके मेंटालिटी में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है आप इससे अंदाजा लगाइए कि ओशो ने यह कहा कि दयानंद सरस्वती ने लोगों को बेवकूफ बनाया है और आर्य समाज के लोग उसी की बेवकूफी को लेकर के आज चल रहे हैं। यही नहीं बल्कि आर्य समाज के लोग ओशो को कितना बुरा कहते हैं ये आप भी जानते होंगे, वीडियोस भी लोगों ने पब्लिश की है। लेकिन ये आचार्य उसी ओशो को विद्वान कहते हुए बता रहा है कि उसने इस्लाम के बारे में क्या कहा है। अगर इसकी मानसिकता ठीक होती तो पहले ये सोचता देखता कि उसी ओशो ने आर्य समाज के बारे में क्या कहा है। तो जिस इंसान की अपनी मानसिकता में विरोधाभास है उसे दूसरों में क्या दिखेगा? विरोधाभास, पारस्परिक विरोधाभास। अब ऐसे लोग आ गए हैं कुरान और इस्लाम पर बात करने के लिए। मूल रूप से चारों पार्ट्स में यही है कि या तो ट्रांसलेशन गलत दिखा रहा है, या आधी अधूरी बात बता रहा है, या ये कि इररिलेवेंट आयत को दिखाया जा रहा है। जो लोग अनबायस्ड होकर के निष्पक्ष तौर पर चीजों को देखते हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत काफी है।